पंजाब में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस को लेकर भगवंत मान सरकार अब सबसे बड़े एक्शन की तैयारी में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री मान के ऐलान के बाद पंजाब कैबिनेट की बैठक में प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर लगाम लगाने वाला ऑर्डिनेंस पास हो चुका है, जिसके बाद अब पंजाब में अब कोई भी प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान साल में 5% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा पाएगा और नियम तोड़ा गया तो मान्यता भी रद्द हो जाएगी। सरकार का दावा है कि शिक्षा को कारोबार बनाने वालों पर इससे लगाम जरूर लगेगी और पंजाब की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव नजर आएगा। शिक्षा माफियों पर चले मान सरकार के चाबुक पर देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। निजी स्कूलों की मनमानी पर मान सरकार ने लगाई लगाम। पंजाब में फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाने वाला ऑर्डिनेंस पास। 5% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकेंगे पंजाब के प्राइवेट स्कूल। फीस में 15% से ज्यादा वृद्धि का पैसा अभिभावकों को लौटाना होगा। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने पिछले 4 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा बदलाव किया है जिसकी चर्चा अब सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं रही बल्कि पूरे देश में हो रही है। कभी संसाधनों की कमी से जूझने वाला पंजाब सरकारी स्कूल आज आधुनिक सुविधाओं, स्मार्ट क्लासरूम, हाईटेक लैब और बेहतर शिक्षण व्यवस्था के साथ वर्ल्ड क्लास स्कूलों की पहचान बन चुके हैं और पंजाब का शिक्षा मॉडल आज दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल बन रहा है। लेकिन मान का शिक्षा मॉडल सिर्फ सरकारी स्कूलों तक सीमित नहीं है बल्कि मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर भी नकेल कसने में जुटे हुए हैं और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की भी ज्यादा फीस की वजह से पढ़ाई पर असर नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री मान के ऐलान के बाद पंजाब कैबिनेट की बैठक में प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर लगाम लगाने वाला ऑर्डिनेंस पास हो गया है। पंजाब में अब कोई भी प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान साल में 5% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। अगर किसी स्कूल ने नियम तोड़ा तो उसकी मान्यता रद्द होगी। चीमा और बैंस ने बताया कि पिछले 36 महीनों में यदि किसी स्कूल ने फीस में 15% से ज्यादा वृद्धि की है तो उसे अभिभावकों को पैसा लौटाना होगा। सरदार भगवंत सिंह मान जी ने फैसला किया कि ये जड़ियां संस्थावां बहुत ही गैर वाजब बड़े पद्धर ते फीस हाइक करदियां सी, फीसां वधाउंदियां सी, उन्हां नूं अज कैप किया गया। अज दी कैबिनेट दे विच ये ऑर्डीनेंस असीं लैके आएंगे क्योंकि विधान सभा नहीं चल रही कि जिहड़ियां ये गैर सहायता प्राप्त सिक्ख्या संस्थावां नेगियां ये सिर्फ ते सिर्फ 5% वाधा कर सकदियां नेगियां। अज इस फैसले ते मोहर लगी है। सिर्फ ते सिर्फ 5% वाधा जिहड़ा हो सकदा गा, उस तो बिना वाधा नहीं हो सकदा गा। उहदे लई असीं प्रॉपर अज जिहड़ा मैं समझदा कैबिनेट ने अपना डिसीजन लिया गा और अज ऑर्डीनेंस जिहड़ा वो असीं जारी करन दे लई ऑनरेबल गवर्नर साहब कोले भेज के ये अज ऑर्डीनेंस जारी हो जाऊगा। तो हुण जिहड़ा ये सारियां संस्थावां दे उत्ते लागू हो गया कि कोई भी विद्यक इंस्टीट्यूशन पंजाब दे अंदर 5% तो बाद जिहड़ी अपनी फीस हाइक नहीं कर सकती। मान सरकार यही नहीं रुकी। कैबिनेट बैठक में भी ये फैसला लिया गया कि अगर कोई स्कूल फीस 5% बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए कमेटी बनाई गई है। उसके लिए स्कूलों को 6 महीने पहले आवेदन करना होगा। वहीं स्कूल को अपना फाइनेंशियल ऑडिट करना होगा। स्कूल को बताना होगा कि क्यों फीस बढ़ाई गई है। यानी अब सिर्फ भविष्य की फीस बढ़ोतरी पर ही नहीं बल्कि बीते सालों के रिकॉर्ड पर भी नजर डाली जाएगी। मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी ने एक आदेश साडे विभाग नूं स्कूल सिੱਖਿਆ विभाग नूं दिता सी जिस दे विच ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਨएडेड ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਹੈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਿੰਗ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ पेरेंट्स नूं या गार्डियंस नूं दवाया जाए। उस दे संबंध दे विच जिद्दां ही मानयोग मुख्यमंत्री साहब जी दी सानूं ये दिशा निर्देश आए साडे विभाग वल्लों इस दे उत्ते जिहड़ा है लगातार कार्रवाई करते हुए अज असीं जिहड़ा है ऑर्डीनेंस का ड्राफ्ट है वो कैबिनेट सामने पेश किया है ते जिसनूं मानयोग मुख्यमंत्री साहब ते सारी कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिता है। दरअसल पंजाब में निजी स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने के लिए पहले से कानून मौजूद है, लेकिन सरकार का दावा है कि मौजूदा कानून में कई खामियां हैं जिनका फायदा उठाकर स्कूल प्रबंधन रास्ते निकाल लेते हैं। इसीलिए पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट में संशोधन की तैयारी की जा रही है।
नए संशोधन के तहत फीस बढ़ोतरी के नियम और सख्त होंगे। उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर जुर्माना लगाया जाएगा। बार बार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई का प्रावधान भी किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि उद्देश्य निजी शिक्षा को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे जवाबदेह बनाना है। ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸੀ 5% ਦਾ ਵਾਧਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੀਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਫੀ। ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਫੀ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਐਕਟ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਲਗਾਤਾਰ 15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਵਾਧਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ। ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਆਹ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਆਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। मान सरकार का कहना है कि मौजूदा समय में कई प्राइवेट स्कूल मनमाने तरीके से 10, 15 और कहीं कहीं 20% तक फीस बढ़ा रहे थे, जिससे मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा था। कुछ दिनों पहले अमृतसर की छात्रा की आत्महत्या के बाद मुख्यमंत्री मान ने निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए फीस बढ़ोतरी पर लगाम लगाने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि लंबे समय से ऐसे फोन और शिकायतें मिल रही थी, जिनमें अभिभावक बताते हैं कि बच्चों को फीस, सर्टिफिकेट और अन्य कारणों से परेशान किया जाता है, जिसके बाद शिक्षा को कारोबार बनाने वालों की मनमानी पर चाबुक चलाने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की। बैठक में निजी स्कूलों की फीस संरचना, किताबों की बिक्री, यूनिफॉर्म की खरीद और अभिभावकों की शिकायतों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद सरकार ने फीस बढ़ोतरी समेत कई फैसलों का ऐलान किया। सीएम मान का कहना है कि शिक्षा कोई लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है जिसे बाजार के हिसाब से महंगा किया जाए। शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और सरकार इस अधिकार की रक्षा करेगी। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਡਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਕਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਨੇ 'ਚ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜਲਾਲਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਲਗਾਮ ਕਸੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 5% ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। 4 साल पहले पंजाब में शिक्षा सुधार की शुरुआत सरकारी स्कूलों से हुई थी, लेकिन अब मान सरकार निजी शिक्षा क्षेत्र की जवाबदेही तय करने के मिशन पर भी निकल चुकी है। सरकार का दावा है कि बच्चों की पढ़ाई और अभिभावकों की जेब के बीच खड़ी मनमानी पर अब कानून का पहरा होगा। फीस बढ़ोतरी की खुली छूट खत्म होगी, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ने पर मान्यता भी रद्द की जाएगी। यानी मान सरकार का संदेश साफ है, शिक्षा कमाई का जरिया नहीं, बच्चों का अधिकार है और इस अधिकार से खिलवाड़ करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई तय है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।